के साथ जुड़ पाए। इसके लिए मैं इस विद्यालय परिवार का बहुत बहुत आभारी हूं, जिन्होंने यहाँ बुलाकर इस प्रकार का मान सम्मान हमें प्रदान किया। अब मैं एक इस प्रकार का विद्यार्थी रहा हूं जो उन बच्चों के लिए मोटिवेशन का काम करेगा जो क्लास के अंदर पिछड़े। मैं आपको मेरे जीवन की इस कहानी से रूबरू करवाता हूं, जहां से किस प्रकार से आज इस बड़ी तो नहीं एक छोटी सफलता जो प्राप्त कर पाया हूं, वो एक इस प्रकार के बच्चे के लिए कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतना सब कुछ आज इस कंपटीशन के दौर में ये कर पाएगा। आपको अगर मेरे जीवन के बारे में बताऊं, कुछ बातें आपको बताए, फिर भी मैं आपको आज डिटेल से बताता हूं कि किस प्रकार के मेरे जीवन का सफर रहा है और क्या स्थिति थी जब मैं इस विद्यालय स्तर का विद्यार्थी रहा हूं। उस समय कक्षा की क्या स्थिति थी और क्या क्या परिणाम रहे हैं मेरे, उन सब से आज आपको रूबरू करवाता। देखो, बचपन से जो है ग्रामीण परिवेश से होने की वजह से और ज्यादा अवेयरनेस शिक्षा की नहीं होने की वजह से बचपन में स्कूली शिक्षा तो ठीक ठाक रही, लेकिन जब खुद की समझदारी से समय पढ़ाई शुरू करने की स्थिति आई, उस समय शिक्षा के प्रति ज्यादा अवेयर नहीं था और उसके साथ विशेष तौर से गणित विषय से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। उसकी वजह से मैं 2008 के अंदर 10वीं क्लास की बोर्ड की परीक्षा के अंदर उस एग्जाम को पास नहीं कर पाया था। बाकी सब्जेक्ट में सब जगह पास रहा था, लेकिन गणित विषय के अंदर अंडर 20 मात्र 18 नंबर आने की वजह से पहली बार एक ऐसा विद्यार्थी जो 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा को पास नहीं कर पाया और 2008 के बोर्ड 10वीं एग्जाम के अंदर मेरा परिणाम जो अनुत्तीर्ण का रहा, क्योंकि गणित के अंदर मैं जो मिनिमम मार्क्स जो आने चाहिए विद्यार्थी के वो भी नहीं आ पाए और मात्र 1800 में से 18 नंबर आने की वजह से मैं फेल हो गया था। और उसके बाद में उस विद्यालय ने अगले वर्ष मेरा वहां पर नियमित विद्यार्थी के रूप में एडमिशन लेने से मना कर दिया था और उसके बाद में स्वयं पार्टी पर जो है विद्यार्थी के रूप में मैंने क्लास 10th को उत्तीर्ण किया। लेकिन जिस दिन वो पहली असफलता मिली, उसी दिन जो चोट लगी ना, उसने कहीं ना कहीं मेरे जीवन को बदलने का काम किया और उसके बाद में 11th क्लास में मेरे पसंद के सब्जेक्ट के साथ मैंने पढ़ना शुरू किया और वहां से शिक्षा के अंदर इंटरेस्ट पैदा हुआ और किताबों के साथ जुड़ा हुआ और वहां से पढ़ना शुरू किया। और उसके बाद में 11th और 12th क्लास के एग्जाम के अंदर मैंने 70% मार्क्स हासिल किए। 2011 के एग्जाम की बात है और कक्षा के अंदर जहां मेरा हमेशा ही 10th क्लास के अंदर 50 विद्यार्थी में 40 के आसपास स्थान रहता था, इस बार मेरा क्लास के अंदर तीसरा स्थान रहा। और उसके बाद में आगे की पढ़ाई के लिए जनरल इतिहास से वहां बीए किया और उसके बाद में आपको बता दूं उस वहां पे भी ठीक ठाक नंबर आए थे, 54-55% बना पाया था। और उसके बाद में आगे पीटीटी का एग्जाम होता है और पीटीटी के एग्जाम के अंदर मैंने पूरे जोधपुर जिले के अंदर प्रथम रैंक हासिल करी। अब एक ऐसा विद्यार्थी जो लगभग 5-6 लाख बोर्ड एग्जाम देने बैठे बच्चे जो पास हुए थे उसमें पास नहीं हो पाया था और यहाँ जाकर पिछले इस 6 वर्षों के दौरान वहां पे जिले को टॉप कर पाया। और उसके बाद में दौर शुरू होता है बीएड करने का और उसके बाद में शिक्षक भर्ती होगा और वहां से लगातार 5-6 असफलताएं शिक्षक भर्ती की, इसके अलावा और भी छोटी बड़ी कई भर्तियां रही है और उसके बाद में शिक्षक भर्ती भी 5-6 में जो असफलता मिली और सबसे बड़ी असफलता ग्रेड 2 सामाजिक विषय के लिए 2016 की वैकेंसी के अंदर बैठा, वहां मात्र 1.38 मार्क्स से उस एग्जाम में जो है रह गया और वहां से लगातार एग्जाम देता गया और लगातार असफलताएं मिलती गई और अंततः उन असफलताओं का दौर थमा वो जाके 2023 और पिछले महीने आए रिजल्ट के अंदर जो है पूरे राजस्थान के अंदर, जैसा कि देखो मैं इतनी बड़ा ना तो कोई ऐसा एग्जाम है ना कोई मेरिट मायने रखती है, पर मेरे जैसे विद्यार्थी के लिए मेरिट उस समय मायने बदल देती है। जो विद्यार्थी कभी पास नहीं हो पाया था वो विद्यार्थी आज लगभग 6.5 लाख जो पात्रता परीक्षा हुई थी उसमें 6.5 लाख विद्यार्थी उस एग्जाम के अंदर बैठे हैं। उन 6.5 लाख विद्यार्थियों में 25वीं रैंक आना यहाँ जाके कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक ऐसा विद्यार्थी जो कभी बेहतर नहीं कर पाया है और जीवन की जो असली परीक्षा है वहां जाके कुछ बेहतर किया है। तो मैं उन विद्यार्थियों के लिए कहना चाहूंगा जो कक्षा के अंदर पिछड़े हैं, अगर जहां चाह है वहां राह है। अगर आप ठान लो कि मेरे को जीवन के अंदर कुछ करना है, भले आज आपकी कक्षा में सबसे अंतिम पंक्ति में या सबसे अंतिम स्थान है, आप भी जीवन में इसी सेक्टर में
सबसे बेहतर कर सकते हो। अपनी खुद की काबिलियत को, अपने ऊपर के आत्मविश्वास को आपको जगाना होगा। एक दृढ़ संकल्प लेना होगा कि मैं मेरे जीवन के अंदर बेहतर कर सकता हूं। अगर ऐसा आपके अंदर जुनून है तो आप जरूर अपने जीवन के अंदर बहुत बेहतर कर पाओगे। ना सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में, आप भले किसी भी क्षेत्र या किसी भी सेक्टर को चुन लो, अगर वहां पे आपने अपने पूरे दम के साथ, अपने खुद के ऊपर आत्मविश्वास के साथ अगर किसी काम को शुरू किया, उसमें आप 100% सफल होगे। इसके लिए कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा उदाहरण मैं आपके सामने हूं। मैंने जिस सेक्टर को चुना वहां कहीं ना कहीं सफलता की शुरुआत मैंने कर ली है और जीवन में कुछ बेहतर करने के लगातार प्रयास जारी रहेंगे। इस विद्यालय परिवार ने मुझे यहाँ बुलाया और मान सम्मान दिया, इसके लिए फिर से विद्यालय परिवार का बहुत बहुत आभार।